हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कशन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th। और आज के इस वीडियो में जो आपके चैप्टर 19 है, ठीक है, अब्दुल इन द गार्डन, उस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे और फिर चैप्टर रीडिंग करवाएंगे राहुल सर। तो लास्ट वीडियो में चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर कंप्लीट हो गया था और आज के इस वीडियो में चैप्टर जो 19 है अब्दुल इन द गार्डन उसे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स कम ऑन द वर्ड मीनिंग्स। और वीडियो को बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं वर्ड मीनिंग्स पर। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स नंबर 1 आप लिखिएगा। जो वर्ड मीनिंग्स है वो लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग्स आप लिखिएगा। आपने सुना ही होगा हॉलीडे, ठीक है, और पहले भी आ चुका है एक वर्ड हॉलीडे। लिखिएगा हॉलीडे, HOLYDAY, हॉलीडे। और हॉलीडे मीन्स क्या होता है, जल्दी बताइए। हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स छुट्टी होती है, हमारा अवकाश होता है, छुट्टी बिताना, छुट्टी बिताना। ओके, आगे आ जाइए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर। सेकंड, एक एक लाइन का गैप देना, सब में ध्यान रखना, हर किसी में एक एक लाइन का आप लोगों को, ठीक है, गैप देना है, ठीक है। लीव्स, LEAVE, लीव, ठीक है, लिखिएगा लीव, लीव। और लीव का मतलब क्या होती है, पत्तियां, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसका मतलब क्या होता है, लीव होता है, पेड़ की पत्तियां। थर्ड पे आ जाइए, ठीक है। आगे लिखिए, आपने सुना हो ड्राइड, सुना है कभी, DRIED, ठीक है, सुना है ड्राइड, DRIED। ड्राइड अप का मतलब होता है सूखा, DRIED, ड्राइड अप। ड्राइड अप का मतलब होता है सूखा, ठीक है। लिखे इसमें ड्राइड, ड्राइड अप, और ड्राइड अप का मतलब होता है सूखा, ठीक है। सूखा पड़ना, सूखा होता है, और ड्राई का मतलब भी सूखा ही होता है, ठीक है। फोर्थ वर्ड मीनिंग पे आ जाइए आप लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। पुल आउट, PULLOUT, पुल आउट। पुल आउट का मतलब क्या होता है, हटाना या हटना भी होता है, पुल आउट। और पुल आउट का मतलब क्या होता है, जैसे निकलना भी होता है, निकलना, जैसे हम कहीं से निकलते हैं, स्टेशन से निकलते हैं या फिर बस स्टैंड से निकलते हैं, या पुल आउट का मतलब हटाना, ठीक है, हटाना भी होता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट 5 वर्ड मीनिंग पर, ठीक है। 5th नंबर की वर्ड मीनिंग KNOCK, नॉक, KNOCK, नॉक। और नॉक का मतलब क्या होता है, दस्तक देना, ठीक है, नॉक। जैसे हमारे डोर पर भी को नॉक करता है ना, तो यानी कि ठोकना, ठीक है, ठोकना होता है, या दस्तक, ठीक है, दस्तक देना भी होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, ग्रास, GRASS, ग्रास। घास, ग्रास मीन्स घास, GRASS, ग्रास मीन्स घास। और आपने सुना है क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर, लिखें CLIMBER, क्लाइंबर का मतलब है जैसे पर्वतारोही या चढ़ने वाले, क्लाइंबर, क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब क्या होता है, चढ़ने वाले या आरोही, बोल सकते हैं आरोही, ठीक है,
आरोही बोल सकते हैं या चढ़ने वाला, चढ़ने वाला। अगला आ जाइए, ठीक है, 8 पर। 8 वर्ड मीनिंग, इनको साफ साफ लिखना, नीट एंड क्लीन, एक एक लाइन का गैप दे करके। डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है, लिखे आप डेलिकेट, और डेलिकेट का मतलब क्या होता है, कोमल, मुलायम, सॉफ्ट, ठीक है, कोमल होता है। नाजुक होता है, ठीक है, नाजुक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाइन पर आ जाओ, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड लिखें, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, फैलना, ठीक है। बिखरना, बिखरना। फैलाना बोल सकते हैं या फैलना बोल सकते हैं, बात एक ही है, फैलना या फैलाना। ओके, आपको पता ही है रूट क्या होती है, ठीक है। 11 पे आ जाओ, स्टेम, बता ही चुका हूं मैं, ये प्लांट्स के पार्ट होते हैं। रूट यानी कि जड़, स्टेम यानी कि तना, तो जड़ होता है, तना होता है। 12 पर आ जाइए, पिकअप, PICKUP, पिकअप। पिकअप होती है, इसमें लिखें पिक अप, और पिक का मतलब होता है, पिकअप का मतलब उठाना, ठीक है, लिखिए इसमें उठाना। ओके, जानते हो आप पिकअप का मतलब क्या होता है, उठाना, ठीक है। और बचाना भी होता है, उठाना होता है, बचाना होता है। रियल, आगे लिखे हैं आप, अगली है आपके रियलाइज, REALISED, रियलाइज्ड। 13 पर आ जाइए, REA, अगेन आई राइट, REALISED, रियलाइज्ड। कहते हैं ना सर मुझे रियलाइज्ड हुआ है, ठीक है। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, REALISE, रियलाइज, ठीक है। एक होता है रियलाइज, REALIS नहीं है, इसे कर लो आप जेड, क्या कर लो, जेड, REALIZED, रियलाइज। इसमें लिखे आप रियलाइज, रियलाइज, ओके। और रियलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे जानना होता है, समझना होता है। कहते हैं ना, अब मैं जान गया और अब मैं समझ गया, जानना, समझना, ठीक है। तो रियलाइज का मतलब होता है जानना होता है, ठीक है, समझना भी होता है। तो देखिए इसमें रियलाइज, पिकअप, स्टेम, रूट, स्प्रेड, ठीक है, डेलिकेट, क्लाइंबर, ग्रास, नॉक, पुल्ड आउट, ड्राइड अप, लीव है, हॉलीडे लिखवा दी राहुल सर ने आप लोगों को। ओके, 14 पर आ जाइए। 14 वर्ड मीनिंग क्या कहती है, ग्रो, GROW, ग्रो। और ग्रो का मतलब क्या होता है, उगना, बढ़ना, ठीक है। ग्रो का मतलब उगना होता है, बढ़ना होता है। 15 पर आ जाइए, रिमेन सुना है आपने, REMAIN, रिमेन। रिमेन का मतलब होता है
शेष रहना, रिमेन। ठीक है, रिमेन का मतलब जैसे कहते हैं ना बच जाना, अवशेष बोल सकते हो आप। ठीक है, अवशेष बोल सकते हो। ठीक है, और क्या होता है, रहना भी होता है, और भी होता है, इसका मतलब ठहरना भी होता है। ओके, तो रहना, ठहरना, अवशेष, ये रिटर्न के ही अर्थ होते हैं। ठीक है, इसके ही हैं। आगे देखिएगा, सुना है फॉलन, FALLEN, फॉलन। ठीक है, तो फॉलन का मतलब क्या होता है, फॉलन का मतलब होता है पराजित, या मतलब गिरना। ठीक है, पराजित, फॉलन, या पराजित होता है, या बोल सकते हैं गिरना, फॉलन, गिरना, कॉमा पराजित भी होता है। अब इस चैप्टर में पराजित का तो कोई सेंस ही नहीं है, गिरने का जरूर सेंस है। ठीक है, तो फॉलन का मतलब गिरना। ठीक है, आपने सुना है अपरूट, लिखिएगा UPROOT, अपरूट। अपरूट, और अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, जड़ से उखाड़ना, उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। ठीक है, या निर्मूल करना, निर्मूल भी होता है, निर्मूल करना, यानी कि उसकी मूल में से उपाड़ देना। तो क्या हो गया, अपरूट का मतलब जड़ से उखाड़ना हो गया। ठीक है, आपने ही सुना है सीडलिंग, SEEDLING, सीडलिंग, SEEDLING, सीडलिंग, सुना है। सीडलिंग का मतलब क्या होता है, पौधा होता है देखा जाए तो सीडलिंग, सीडलिंग का मतलब होता है पौधा। ठीक है, सीडलिंग का मतलब क्या होता है, पौधा भी होता है, और अंकुर। ओके, अंकुर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं मैं, सीडलिंग के बारे में बता ही दिया है। ओके, 19 पर आ जाइए, सीड्स। सीड का मतलब क्या होता है, बीज, सीड, सीड का मतलब बीज। ओके, कॉमा दाना भी होता है, बीज कॉमा दाना। टम्बलर, TUMBLER, टम्बलर, लिखें टम्बलर। टम्बलर का मतलब क्या होता है, गिलास। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल करें उसके लिए हम जैसे गिलास लें तो टम्बलर मीन्स गिलास होता है। एक वर्ड मीनिंग सुनियो आपने कभी लास्ट चैप्टर में, SOAKED, सोक्ड। ठीक है ना, लिखिएगा 21 पे, SOAKED, सोक्ड, सोक्ड। सोक्ड का मतलब होता है भीगा हुआ। जैसे हम, आपने कभी अभी बारिश के दिनों में आपने वो खाए होंगे हरे चने, कपड़े में मम्मी, जो आपकी मम्मी है वो कपड़े में लपेट करके उसे रेप करके तो क्या कर देती है, उस बीजों को रख देती है रात को नाइट में, और सुबह मॉर्निंग में जब वो ग्रो कर जाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो सोक का मतलब क्या हुआ, भीगा हुआ। ठीक है, अगला लिखिए ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT,
अगेन आई रिपीट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी या पारदर्शक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शक, जिसके आर पार आप लोग देख सकें। ओके, आगे देखिएगा। आपने सुना हो कभी पिलर, जैसे हमारे घर में भी पिलर्स बने हुए रहते हैं, नहीं रहते हैं पिलर्स? तो पिलर का मतलब होता है दीवार या खम्बा बोल सकते हैं। 23 पर आप लिखें पिलर, PILLAR, पिलर, ठीक है, लिखिएगा पिलर। पिलर का मतलब क्या होता है? खम्बा होता है। जैसे हमारे घर में खम्बे नहीं होते, हमारे स्कूल में भी ये खम्बे, ठीक है, या स्तंभ बोल सकते हैं, स्तंभ या आधार। तो देखिए क्या क्या लिखवा दिया राहुल सर ने, खम्बा है, स्तंभ है, आधार है। आगे देखिए 24 वर्ड मीनिंग। 24 पर आ जाइए आप। प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड लिखवाइए, लिखिए प्रोवाइड। अब प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? उपलब्ध, उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, ठीक है। प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, या बोल सकते हैं प्रोवाइड का मतलब होता है अवेलेबल। एक तरीके से क्या होता है? अवेलेबल होता है, ठीक है। 25 पे लिखें ब्रांचेज, BRANCH, डायरेक्ट लिख दें ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। और ब्रांच का मतलब होता है शाखा। क्या होता है? शाखा होता है, कॉमा टहनी, शाखा कॉमा टहनी। तो ब्रांच का मतलब शाखा हो गया, टहनी हो गया, ठीक है। आगे लिखें 26 ऊपर आ जाइए, 26 पर आ जाइए। स्विंग, SWING, स्विंग। स्विंग का मतलब होता है, जल्दी लिखें, स्विंग। स्विंग का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। जैसे हमारा फैन भी स्विंग करता है, ठीक है। तो स्विंग का मतलब होता है मुड़ना, घूमना, ओके। तो स्विंग लिखिएगा SWING, स्विंग का मतलब होता है मुड़ना या घूमना, ओके। ये तो आपकी सारी वर्ड मीनिंग्स हो गई। चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनको रफ कर देता हूं, तो आप देख लीजिएगा। स्विंग आपने लिख ली, मुड़ना घूमना। इसके बाद आप लिखिए ब्रांचेज, ब्रांच शाखा, टहनी, प्रोवाइड, पिलर्स, ट्रांसपेरेंट, सोक्ड, ओके, टम्बलर, सीड, सीडलिंग, अपरूट, फॉलन, ठीक है, ग्रो, ये आप लोगों ने लिख ली। इधर आ जाइए, डेलिकेट, ग्रास, स्प्रेड, रूट, स्टेम, क्लाइंबर, ठीक है, पिकअप, रियलाइज्ड, ग्रास, नो, पुल आउट, ड्राइड, लीव, हॉलीडे। इनको तो मैं कर रहा हूँ रफ, और यहाँ हेडिंग को चेंज करके मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिख रहा हूँ मैं क्या, चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इट वॉज हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू, अब्दुल ने अपने अब्बू के साथ, ठीक है, अब्दुल, ये रहा अब्दुल, और इसने अपने अब्बू की मदद करते हुए, मतलब इसकी छुट्टी थी स्कूल की, तो इसने क्या किया, ये तो है अब्दुल। तो इस चैप्टर में अब्दुल नाम का एक लड़का है, और वो अपने अब्बू की हेल्प करता है गार्डन में। वो कैसे? तो अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन, अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राई लीव्स। अब्दुल के अब्बू जो है, उसके पिताजी, उसके पापा क्या कर रहे थे, जो ड्राइड लीव्स हैं, यानी कि सूखी हुई पत्तियों को हटा रहे थे, ठीक है। गार्डन में से, ये गार्डन था, ठीक है, इस गार्डन में से सूखी हुई पत्तियों को हटा रहे थे। और वहां पर क्या है, कई सारे प्लांट लगे हुए थे, ठीक है, कई सारे प्लांट लगे हुए थे, और उस गार्डन में से लीव्स को, जो सूखी सूखी पत्तियां हैं, उनको हटा रहे थे। तो आगे देखिए,
अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास, अब्दुल ने भी स्टार्ट कर दिया हटाना ग्रास को, ठीक है। ही फाउंड, उसने पाया कि इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास, उसने अब्दुल ने सोचा ये तो छोटी छोटी ग्रास को हटाना कोई ईजी काम नहीं है, अब्बू पता नहीं कैसा कर लेते हैं। देखिए अब्दुल, His hands became red by the effort, उसके जो हाथ है वो कैसे हो गए, रेड हो गए, कैसे, परिश्रम करते हुए, पत्तियों को साफ करते हुए, इफोर्ट करते हुए, ठीक है। तो अब्दुल बहुत थक गया, ये जो अब्दुल है उसके हैंड्स रेड हो गए इफोर्ट करते करते। अब्दुल नॉक्ड डाउन ए स्टिक, अब्दुल ने क्या किया, एक स्टिक को उठाया, इट वॉज सपोर्टिंग ए पी प्लांट क्लाइंबर, उसके गार्डन में एक चने का पेड़ लगा हुआ था, पी प्लांट मटर का एक पेड़ लगा हुआ था। तो क्या किया अब्दुल ने, तो उसके मतलब जो पी प्लांट लगा हुआ था तो उस पर क्या क्या है, क्लाइंबर लगा दिया साइड में, यानी कि एक चढ़ने वाला, जैसे एक सपोर्ट लगा दिया, स्टिक लगा दी, जिससे क्या हुआ कि वो सीधा उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ जाता है। तो देखिए क्या क्या करता है अब्दुल, आगे देखिए। द स्टिक वॉज स्टक इन द ग्राउंड, फेल वेरी इजिली, जो स्टिक होती है वो मिट्टी में अच्छे से दब जाती है, पेड़ को अच्छे से सपोर्ट करती है। तो अब्बू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास, तुम घास को क्यों खींच रहे हो, द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, जो घास है, घास की जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यू विल हैव टू डिग आउट देम, तुम्हें उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिग, और डिग स्पेलिंग लिख लीजिए DIG, और डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना, ठीक है। क्या होता है, गड्ढा खोदना, मैंने लिखवाना भूल गया बट मैंने ये आप लिख लीजिए, डिग का मतलब गड्ढा खोदना। तो आगे देखिए क्या होता है, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट का जो एक पार्ट है वो सूख गया है। गैस देखिए वो कैसे सूखा है, अब्बू ने क्या किया, अब्बू को याद था कि ही हैड टू सेंड सम रेडिश, कि अब्बू को याद था कि उसकी कुछ मूलियां उसके घर में रखी हुई है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश, उसने मूली को खींचना स्टार्ट किया मिट्टी से, ठीक है। किसने, अब्बू ने जो रेडिश थी वो रेडिश यानी कि मूलियों को खींचना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से, सॉइल से। तो देखो आगे क्या होगा, मिट्टी में से निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। देयर वॉज सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, वहां पर अचानक क्या हुई, तेज हवा चली, ठीक है। इस तरीके से तेज हवाएं चली, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स, और बारिश भी होने लगी। बॉथम देन पिक्ड अप द रेडिश एंड रेन, ठीक है। दोनों ही अब्बू को खींच रहे, मतलब अब्बू तो मूली को खींच रहा था और हवाएं अब्बू को खींच रही थी, ठीक है। आगे देखिएगा, डेस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड्स द ट्री रिमेंड, ठीक है, फर्म ऑन द ग्राउंड, इतनी तेज हवा थी कि बड़े बड़े पेड़ भी नीचे गिरने लगे। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्बी, वो दोनों नीचे बैठ गए अपनी अम्मी के साथ, ठीक है। और अपनी अम्मी के साथ तो अब्दुल बैठ गया, ठीक है, और चाय पीने लग गए। अब्बू सेड टू अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई, ये प्लांट्स सूख गए हैं, धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। नाउ डेट इज हैज टू रेन, इसलिए बारिश का होना जरूरी है। और वी विल नॉट हैव टू वाटर, हम इन्हें ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी, जो बारिश का पानी होता वो बारिश का ही होता, हम इसे कैसे प्रोवाइड करवाएं। अब्दुल रियलाइज्ड, अब्दुल को बाद में पता चला, रियलाइज हुआ, ही नेवर वाटर द हुज नीम ट्री, वो बड़े बड़े पेड़ों को पानी नहीं दे सकता, उनके लिए बारिश का पानी ही जरूरी होता है, ठीक है। यू डू नॉट नीड वाटरिंग, कभी बड़े बड़े पेड़ों को आप पानी तो देते हो लेकिन इतनी आवश्यकता, जितने उसके मिनरल्स होते हैं वो उसे रेनफॉल यानी कि बारिश के पानी से ही मिलते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स बारिश के पानी से मिलने चाहिए वो नॉर्मल वाटर से नहीं मिल पाते हैं। आगे देखिए क्या होता है, अब्दुल सॉ ए ह्यूज ट्री, अब्दुल ने एक बड़ा पेड़ देखा, डेट ही हैड फॉलन, वो गिर चुका था, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे। ही रिमेम्बर्ड, उसको याद था, द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड, उसके आंगन में भी एक नीम का क्या है, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, उसके आंगन में भी एक नीम का वृक्ष लगा हुआ है, पेड़। ही कुड सी, उसने देख सकता है, सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट, इसकी टूटी हुई रूट्स को। अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा, ठीक है, कि वुड समवन हैव अपरूटेड, कि किसी ने इसकी जड़ों को उखाड़ा होगा क्या। देखिए फिर आगे आ जाइए, अनयूजुअल रूट्स। हैव यू स्विंग फ्रॉम ए बनियान ट्री, आपने कभी घूमते हुए, मतलब तेज हवाएं चलती है तो बरगद का वृक्ष भी हिल जाता है, ठीक है। तो व्हाट डिड यू होल्ड स्विंग, आपने कभी पकड़े रखा है इसे। तो व्हाट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस, लटकी हुई, आप बरगद का पेड़ है, इतना बड़ा होता है बरगद का पेड़,
ठीक है, कितना बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है और बरगद के पेड़ पर, ठीक है, इस तरीके की इसकी बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं, इस तरीके के इसकी बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं। और इस बरगद के पेड़ पर आपने कभी जो इसकी जड़ें हैं मतलब ऊपर लटकी हुई रहती है, कभी इन पर लटके हैं आप? लटके कभी बरगद के पेड़ पर इस तरीके से लटकने रहती हैं, आप लटके कभी? तो देखिए कितना मजा आता है। तो आगे देखिए, ब्रांचेज दे ग्रोज डाउन, वो उसकी जो जड़ें होती है वो बाहर निकली हुई रहती हैं फ्रॉम द ब्रांचेज, शाखाओं से। तो बरगद के यानी कि बनियान ट्री की जो जड़ें हैं, ठीक है, रूट्स हैं, वो उसकी ब्रांचों से बाहर निकली हुई रहती हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, और उसकी जड़ें इतनी लंबी होती है कि जमीन तक पहुंच जाती है। बरगद के पेड़ की जड़ें इतनी बड़ी होती है कि वो नीचे जमीन तक पहुंच जाती है। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स, और ऐसी लगती है बड़े बड़े खंबे कि किसी घर के अंदर बड़े बड़े खंबे लगे हुए ऐसे लगते हैं। ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें होती हैं, तो जड़ें कहाँ से निकली हुई रहती है? इसकी शाखाओं से निकली हुई रहती हैं। इस तरीके से इसकी जड़ें निकली हुई रहती हैं। और जड़ें जब निकली हुई रहती है तो वो नीचे तक इतनी लंबी हो जाती है कि वो नीचे तक आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े पिलर्स लटके हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, ठीक है। पेड़ों को काटने के खिलाफ भी एक लॉ बनाया गया है। देयर वॉज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू ए लैम्प पोस्ट, द ट्री वॉज सो फुल, कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए क्या देते हैं? बारिश भी लाते हैं, फल फूल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, लीव्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपका जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया है? एक तो ट्रीज का किस तरीके से हमें साफ सफाई करनी चाहिए, ठीक है। गार्डन्स का किस तरीके से मेंटेनेंस है, तो गार्डन का मेंटेनेंस बताया गया है, ठीक है। और गार्डन का मेंटेनेंस है, ट्रीज का रख रखाव है, रेन फॉलिंग में, और पेड़ों का क्या यूजफुलनेस है, पेड़ों की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, उसके बारे में डिटेल से बताया है। ये चैप्टर 19 कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ फाइल, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ फाइल है वो आपके नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो चैप्टर 19 की पीडीएफ फाइल आपके नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। और चैप्टर 20 पर हम बढ़ेंगे और उसका नाम है ईटिंग टुगेदर। क्या है? ईटिंग टुगेदर। हमें साथ साथ बैठ करके खाना खाना चाहिए। जैसे आप लोग क्लास में बैठ करके सभी बच्चे खाना खाते हो ना, तो कहलाता है कम्युनिटी ईटिंग। क्या कहलाता है? कम्युनिटी ईटिंग कहलाती है। जब आपके लंच होता है तो उसमें सभी बच्चे साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। तो चैप्टर 19 तक आपके 1 से लेकर 19 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 20 पर बढ़ेंगे ईटिंग टुगेदर नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और ईवीएस को पढ़ते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।